हरिओम, जय जगन्नाथ। हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो आज हमारा जो योगा का सेशन होगा वो पीसीओडी के लिए होगा, क्योंकि आजकल महिलाओं में पीसीओडी की समस्या आम बन गई है। बहुत सारी महिलाओं में पीसीओडी की समस्या होने लगी। पीसीओडी की समस्या 18 साल से लेकर 44 साल में ज़्यादा होती है। तो आज हम कुछ ऐसे योगासनों का अभ्यास करेंगे जिसका आप अगर रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि आप अपनी पीसीओडी को ठीक कर सकते हो। हाँ, लेकिन पीसीओडी की एक समस्या को आप 10-15 दिन में ठीक नहीं कर सकते। आपको कम से कम 2-3 महीने तक रेगुलर अगर आप प्रैक्टिस करोगे तभी आप पीसीओडी तब होता है कि महिला की ओवरी में जो छोटी छोटी गांठें बनने लग जाती है, जिससे क्या है कि उनके जो पीरियड्स है वो इरेगुलर हो जाते हैं, जिनके कारण हमें पीसीओडी की समस्या होने लगती है। पीसीओडी से महिलाओं में मेल्स हार्मोन वो बढ़ने लग जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि महिलाओं के चेहरे पर, चेस्ट पे, हाथों पे, पैरों पे बहुत सारे बाल आने लग जाते हैं और उनका वेट बहुत तेजी से बढ़ने लग जाता है। बहुत ज़्यादा थकान या चिड़चिड़ापन रहता है। तो इन समस्याओं से हमें छुटकारा पाने के लिए आज हम कुछ ऐसे योगासनों के अभ्यास करेंगे जिससे कि हमें बहुत जल्दी ही पीसीओडी की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। तो आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो अब हम पीसीओडी के लिए योगाभ्यास स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अपने दोनों पैरों के तलुओं को पास में लेके आके चिपकाएंगे। जितना हो सके अपने पैरों के तलुओं को अपने हिप्स के पास में लेके आएंगे। फिर दोनों हाथों को हिप्स के पीछे लगाकर अपनी बॉडी को आगे की तरफ पुश करेंगे, ताकि हमारा जो नी है वो नीचे की तरफ, जितना हो सके उतना नी को फ्लोर की तरफ पुश करना है। अपने दोनों हाथों के फिंगर्स को लॉक करना है, फिर अपने दोनों पैरों के तलुओं के नीचे की तरफ लगाना है। अब हमारी कमर, गर्दन बिल्कुल सीधी, हमारे दोनों हाथ सीधे रहेंगे। जितना हो सके उतना अपने नी को नीचे की तरफ पुश करना है। यही होल्ड करके रखेंगे। कमर, गर्दन बिल्कुल सीधी, नजर सामने। 1, ब्रीदिंग नॉर्मल। 2, 3, 4। आपका पूरा ध्यान आपके लोअर बेली फैट पर होना चाहिए। 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब हम अपनी नी को अप एंड डाउन करेंगे, जैसे कि तितली पंखों को फड़फड़ाती है उस टाइम से। कमर, गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी। चेस्ट ओपन, नजर सामने। 1, तितली आसन। 2, आपको कोशिश करनी है कि शुरू में आपको 1 मिनट 2 मिनट तक, लेकिन आपको धीरे धीरे टाइम बढ़ाना है। अगर आपको पीसीओडी की समस्या है तो धीरे धीरे आपको एक आसन को 4-5 मिनट तक होल्ड करके रखना है, क्योंकि पीसीओडी एक ऐसी समस्या है जो आप 10-15 दिन में ठीक नहीं कर सकते। इसको अगर आप योगा अभ्यास से ठीक करोगे या किसी भी प्रकार से आप ठीक करना चाहोगे तो कम से कम 2-3 महीने लग जाएंगे। 4, 5, 6, बटरफ्लाई पोज आप प्रेगनेंसी के टाइम भी कर सकते हो। 7, 8, 9, 10 एंड रिलैक्स। अब हम अपने दोनों पैरों को सामने की तरफ सीधा करेंगे। या तो दोनों पैरों के तलवे को चिपका के रखेंगे, या हम थोड़ा सी अपने दोनों पैरों के तलवों में गैप बना के रखेंगे। दोनों पैरों को सीधा रखेंगे। अगर आपने अभी स्टार्ट किया है तो हो सकता है कि आप दोनों पैरों को सीधा करने में दिक्कत हो सकती है। जब हम आगे पश्चिम उत्तानासन करेंगे तो आप जब आगे की तरफ झुको तो आपके यहाँ पे नी के नीचे की मसल्स जो खींचेगी तो आपके पेन हो सकता है। तो उस टाइम आप अपने दोनों नी को हल्का सी ऊपर की तरफ ला के रख सकते हो। आपकी पीठ बिल्कुल सीधी, नजर सामने। सांस भरते हुए धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। जितना हो सके उतना अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ खींचेंगे। सांस छोड़ते हुए अपने दोनों हाथों को आगे की तरफ, जितना हो सके उतना फॉरवर्ड बेंडिंग करनी है आपको। अब
कोशिश, अब आपके अगर नी के नीचे अगर ज्यादा खिंचाव हो रहा है तो आप हल्के से अपनी नी को ऊपर की तरफ ला सकते हैं, नहीं तो आप अपने दोनों पैरों को सीधा ही रखना है। अपने फोरहेड को आपके पैरों पे लगाना, नी पे यहीं होल्ड करके रखेंगे। ब्रीदिंग नॉर्मल। आपका पूरा ध्यान आपके एब्डोमिनल वॉल पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल करते हुए दोनों हाथ आप बिल्कुल सीधे, कमर सीधी। एक्सहेल करते हुए दोनों हाथ धीरे धीरे साइड वाइज डाउन एंड रिलैक्स। आपको पश्चिमोत्तानासन की 3-4 सेट करने हैं। अब हम अपने राइट पैर को फोल्ड करेंगे और राइट पैर की जो तलवा है वो अपनी लेफ्ट थाई के साइड में लगाएंगे। हमारा लेफ्ट पैर बिल्कुल सीधा रहेगा। जानु शीर्षासन करेंगे। अब दोनों हाथों को सांस भरते हुए ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। अपने बॉडी को जितना हो सके उतना ऊपर की तरफ खींचेंगे। सांस छोड़ते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग। अपना फोरहेड अपनी नी पे यही होल्ड करके रखेंगे। 1 ब्रीदिंग नॉर्मल। 2 3 4 5 6। कोशिश करनी है आपकी कमर बिल्कुल सीधी करने की। 7 स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल सीधी। 8 9 10। इनहेल बोथ हैंड अप, कमर गर्दन सीधी। एक्सहेल करते हुए बोथ हैंड साइड वाइज डाउन एंड रिलैक्स। अब हम अपने राइट पैर को सीधा करेंगे। लेफ्ट पैर को फोल्ड करके लेफ्ट फुट को राइट थाई के पास में लगाएंगे। कमर गर्दन सीधी। इनहेल बोथ हैंड अप, एक्सहेल करते हुए बोथ हैंड डाउन, फॉरवर्ड बेंडिंग। यहीं होल्ड करके रखेंगे। 1 आपका राइट पैर बिल्कुल सीधा। 2 3 आपका पूरा ध्यान आपके पेट पे। 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल बोथ हैंड अप, एक्सहेल करते हुए बोथ हैंड डाउन एंड रिलैक्स। अब हम नौकासन करेंगे। अपने दोनों पैरों को 60 डिग्री उठाएंगे। दोनों हाथों को साइड में लगाएंगे पैरों के, और आपकी जो कमर है वो हल्की सी पीछे की तरफ पुश। लेकिन आपकी कमर भी सीधी रहनी चाहिए, आपके दोनों हाथ सीधे रहने चाहिए, आपके पैर सीधे रहने चाहिए, और आपकी नजर है जो आपका पैर का बड़ा अंगूठा है उस पे रहनी चाहिए। क्योंकि आज हम जो भी आसनों की प्रैक्टिस करेंगे उन आसनों का पूरा इफेक्ट हमारे पेट पर होना चाहिए, ताकि हमारी जो पीरियड्स, महिलाओं में जो पीरियड्स की समस्या है वो ठीक हो जाए। वो पीरियड्स की समस्या पीसीओडी के कारण ही होती है, तो हमें वो पीरियड्स की समस्या को ठीक करना है। सांस भरते हुए दोनों पैर अप 60 डिग्री। आपकी कमर गर्दन सीधी, आपके दोनों हाथ साइड में, आपकी नजर बड़े वाले टो पे यही होल्ड करके रखेंगे। अगर आप ब्रीदिंग को होल्ड कर पाओ तो होल्ड करना है, नहीं तो धीरे धीरे सांस लेनी और धीरे धीरे सांस छोड़नी। आपका पूरा ध्यान आपके नाभिक पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सहेल करते हुए रिलैक्स। अब हो सकता है शुरू में दोनों पैरों को जब आप ऊपर सीधे करो तो आपको दिक्कत आ सकती है, मतलब कर नहीं पाते। तो आपको क्या करना है, मैं आपको दूसरी थोड़ा सरल बता देती हूँ। उसमें क्या, आप अपने पैरों को बेंड रख सकते हो जिससे आप आसानी से कर सकते हो। अब आपके पैरों को 90 डिग्री रखना है। जब आप अपने पैरों को 90 डिग्री रखोगे तो आप होल्ड कर पाओगे। आपकी उसी तरह कमर गर्दन सीधी रहेगी, पे आपके हाथ पैरों के साइड में रहेंगे।
पैरों को दोनों को 90 डिग्री करना है। पैरों में हल्का सी गैप, तो आपके ऊपर की अंगुलियां आपके पैरों की ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ, हाथ दोनों पैरों के साइड में, आपकी नजर टो पे, यही होल्ड करके रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सील करते हुए बोथ लेग डाउन एंड रिलैक्स। अगर आपको पीसीओडी की समस्या है तो आपको स्ट्रेस तो बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि पीसीओडी की समस्या एक लाइफ स्टाइल होती है। वो स्ट्रेस से पीसीओडी होने का कारण हो सकता है स्ट्रेस, तो आपको स्ट्रेस तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। कोशिश करनी है आपको अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ने की, अच्छी अच्छी चीजें देखने की। ठीक है, बहुत जल्दी आपको इस समस्या से छुटकारा पा सकते हो। अब हम अगला आसन करेंगे लेटकर। दोनों पैरों को बेंड करेंगे और अपने दोनों हाथों को साइड में लेके जाके आपके पैरों की हील्स है आपकी बड़ी वाली अंगुली के टच होनी चाहिए। इतने पैरों को हिप्स के पास में लेके आने, और आपके दोनों पैरों में आपकी जो हिप है इतना गैप बनाना है। अब सांस भरते हुए आपको अपने हिप्स को, कमर को ऊपर उठानी है। आपकी गर्दन मेट पर ही लगी रहेगी। इनहेल अप, सेतु बंधासन, यही होल्ड करके रखेंगे। हमारा पूरा ध्यान हमारे पेट पे रहेगा। 1। इस आसन को आप बैक पेन में कर सकते हो, थायराइड की समस्या में कर सकते हो। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सील करते हुए धीरे धीरे अपनी कमर को मेट पे लगाएंगे एंड रिलैक्स। 5 काउंट हम रिलैक्स करेंगे, फिर एक बार और करेंगे। आपको धीरे 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 हर आसन का टाइम 2-3 मिनट तक बढ़ाना है। सांस भरते हुए अपने हिप्स अप, कमर अप, आपकी गर्दन मेट पर लगी हुई, यही होल्ड करके रखेंगे। आपकी गर्दन में अच्छा सी दबाव महसूस होना चाहिए। जितना हो सके उतनी आपको हिप्स को ऊपर की तरफ पुश करना है। ब्रीदिंग नॉर्मल, आपके दोनों हाथ साइड में लगे हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सील करते हुए हिप्स डाउन एंड रिलैक्स। अब अगला आसन करेंगे हम चक्रासन। तो चक्रासन करेंगे तो दोनों पैरों को अपने हिप्स के पास में लेके आएंगे, जितना हो सके उतना अपने हिप्स के पास में लेके आएंगे। दोनों हाथों की हथेलियों को घुमाकर उल्ट, आपकी जो हाथ की हथेली है वो आपके मेट पर लगे चाहिए, और हाथ का जो अंगूठा है वो आपके कान के साइड में आना चाहिए, और दोनों हाथों को आपके कान के पास में रखना है। अंगूठा आपके कान की साइड होना चाहिए। सांस भरते हुए अपने हिप्स को, अपनी कमर को, अपनी गर्दन को ऊपर उठाना है जितना हो सके। शुरू में थोड़ी चक्रासन करने में दिक्कत हो सकती है, तो आप किसी का सपोर्ट लेके, किसी को पास में रखकर कर सकते हो। इनहेल करते हुए आप यही होल्ड करके रखेंगे 5 काउंट। आपकी गर्दन नीचे की तरफ उस 1 2 3 4 5। धीरे धीरे पहले हम गर्दन को नीचे लगाएंगे, फिर कमर को, फिर हिप्स को एंड रिलैक्स। दोनों पैरों को फोल्ड करके अपनी थाइज को चेस्ट पे लगाएंगे। अपने दोनों हाथों को फोल्ड करके पैरों को अच्छा सी दबाव देंगे, ताकि हमारी जो हम चक्रासन किया था,
चक्रासन से हमारी जो बैक पेन की जो मसल्स है उनमें अच्छा इफेक्ट आता है, तो उसमें जो पेन हुआ है वो हमारा रिलीज हो जाए। साथ के साथ ही 5 काउंट यहीं रखेंगे हम होल्ड करके। 1, आंखें बंद, 2, 3, 4, 5। अब हम एक बार चक्रासन की और प्रैक्टिस करेंगे। पैरों में हिप्स जितना गैप बनाएंगे, दोनों हाथों को अपने कान के पास में लगाएंगे। सांस भरते हुए पहले हिप्स को उठाएंगे, फिर कमर को, फिर गर्दन को। हमारी गर्दन को पीछे की तरफ लटका लेंगे, यहीं होल्ड करके रखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक्सहेल करते हुए पहले गर्दन डाउन, कमर डाउन, फिर हिप्स डाउन एंड रिलैक्स। फिर हम अपने दोनों पैर को फोल्ड करेंगे, चेस्ट में लगाएंगे। अब हम रोल करेंगे अप डाउन पवन मुक्तासन में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। एक साइड टर्न करके, सीधा नहीं बैठना है, हमें एक साइड घूम के फिर धीरे से बैठ जाना है। अब हम प्राणायाम करेंगे। किसी भी आसन, प्राणायाम करते टाइम आप किसी भी आसन में बैठ सकते हो, जो आसन आपको सरल लगे उसमें। तो हम सुखासन में बैठेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, जब प्राणायाम करो तो आप आसन में किसी में बैठ सकते हो, लेकिन आपकी गर्दन, आपकी कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, आपकी पीठ बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। अब हम अब हम पृथ्वी मुद्रा लगाएंगे। हमारी रिंग फिंगर को और थंब फिंगर के टिप को टच करेंगे, बाकी की तीनों अंगुलियां सीधी। फिर अपने दोनों हाथ अपने दोनों नी पे, आंखें बंद, कपालभाति स्टार्ट करेंगे। कपालभाति में क्या है, जब हम सांस लेते हैं तो बिल्कुल धीमे सी, कि हमारे कोई पास में बैठा या हमें खुद को भी नहीं पता चले। और जब हम सांस को छोड़ते हैं तो बहुत तेज से, क्योंकि पास वाले को भी स्पीड से सुनाई दे कि हमने सांस छोड़ी है। लेकिन हमें कपालभाति में सांस नाक से ही लेना है और नाक से ही सांस को छोड़ना है। और जब आप सांस छोड़ो तो आपका पेट है ना, जितना हो सके उतना अंदर की तरफ पुश होना चाहिए, जितना हो सके। क्योंकि पीसीओडी की समस्या है तो आपका पूरा ध्यान आपके पेट पर होना चाहिए। और कपालभाति पीसीओडी में बहुत ही अच्छी प्राणायाम है। तो जितना हो सके कपालभाति को कम से आप शुरू से 2-3 मिनट से स्टार्ट करना। हाँ, अगर आपके थोड़ा करने में प्रॉब्लम हो तो आप क्या करना है, 10 काउंट किया फिर रिलैक्स, फिर 10 काउंट किया फिर रिलैक्स। लेकिन आप 2-3 मिनट से स्टार्ट करके आपको 10-15 मिनट तक कपालभाति जरूर करनी है। आंखें बंद। एक ध्यान रखना कि आप जब कपालभाति में अपनी सांस को छोड़ो फोर्सफुली, तो आपके शोल्डर्स, आपके और कोई शरीर का कोई अंग नहीं हिलना चाहिए, सिर्फ आपके पेट के अलावा। आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी। डीप इनहेल एंड एक्सहेल। अब हम कपालभाति स्टार्ट करते हैं। रिलैक्स। हमने 20 काउंट का एक सेट किया है। 3 टाइम हम डीप इनहेल एंड एक्सहेल करेंगे। डीप इनहेल एंड एक्सहेल। लास्ट राउंड डीप इनहेल एंड एक्सहेल। अब कपालभाति का सेकंड राउंड स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट।
रिलैक्स। आपका पूरा ध्यान आपके पेट पे। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे, बिल्कुल धीमे धीमे। आप कपालभाति करते टाइम एक हाथ को, आप लेफ्ट हैंड को अपनी नी पे रख सकते हैं, राइट हैंड को अपनी नाभि के ऊपर भी रख सकते हो। हाँ, लेकिन कपालभाति अगर प्रेगनेंसी के टाइम नहीं करनी आपको, और अगर आपके पेट में किसी भी प्रकार की इंजरी हुई है तब नहीं करनी, और अगर आपके पीरियड्स चल रहे हैं उस टाइम आपको कपालभाति को नहीं करना है। अब अगर हम आपको पीसीओडी की समस्या है तो हमें खाने में क्या लेना चाहिए? खाने में एक, आप रात को सोते टाइम आप हल्दी वाला दूध ले सकते हो, उसमें हल्दी डाल सकते हो, गरम करके दूध में हल्दी डाल लें। एक आप सीड्स ले सकते हो, सीड्स का मतलब है कि आप चिया सीड्स ले सकते हो, अलसी ले सकते हो, उनको दोनों तीनों को पीस कर आप यूज में ले सकते हो खाने में कैसे भी। उसके साथ साथ आप पपिया खा सकते हो। पपिया आप सुबह अगर खाली पेट खाओ तो आपके लिए बहुत भी अच्छा होगा। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जितने भी जो भी चीज़ें खाई उनमें ना, क्योंकि आपने हमारी हर चीज़ में ज़्यादातर तेल से बनती है, तो आपको कोशिश करनी है कि जो आपको ऑयल है जितना हो सके उतना अवॉइड करना, बिल्कुल ऑयल को बिल्कुल कम करना है। आपको शुगर को बिल्कुल कम करना है। अगर आप कॉफ़ी पीते हो तो कॉफ़ी को बंद करना है, और एल्कोहल बंद करना है आपको। और हो सके तो रात को कॉफ़ी की जगह आप ग्रीन टी पी सकते हो, रात को भी ग्रीन टी पी सकते हो सोते टाइम। और एक चीज़ का आपको इसका भी ध्यान देना है कि आपको किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं करना, और कोशिश करनी है कि आपको अच्छी हर चीज़, आप या फ़ोन में देखो या कुछ पढ़ो तो वो अच्छा होना चाहिए आपके लिए। रात को आपको ज़्यादा देर तक जगना नहीं चाहिए, और दिन में जब सुबह आप उठो तो वो हो सकता है कि सुबह आप मॉर्निंग में जल्दी उठने की कोशिश करें, एक्सरसाइज करें, योगा अभ्यास करें, रनिंग करें, जो भी आपको जैसा भी हो, प्राणायाम करें। क्योंकि ये जो पीसीओडी की समस्या है, एक ये लाइफ स्टाइल होती है, तो आप जितनी अपनी लाइफ को स्टाइल को चेंज करोगे उतना ही जल्दी आप इस समस्या से छुटकारा पा सकते हो। हरिओम।